सुप्रभात छात्रों। आज का टॉपिक है नीति नवीनतम। नीति के नए वचन। तो देखिए, बहुत ही अच्छे व्यवहार वाले श्लोक हैं जिनका हिंदनुवाद आज हम करेंगे। तो प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करना तथा इनके कार्य के विपरीत कार्यों को त्याग देना, अच्छी प्रकार से विचार करके सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्ट बातों का उल्लेख इन श्लोकों के माध्यम से आज हम करेंगे। तो प्रथम श्लोक है, ध्यान से सुनिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं हृदोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशील मनुष्य, जो मनुष्य सुशील और विनम्र होते हैं, नित्यम वृद्धोपसेविन, बड़ों का अभिवादन वे सम्मान करने वाले होते हैं तथा अपने बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं, उनकी आयु विद्या यश बल, उनकी आयु विद्या कीर्ति और बल ये चारों सदैव बढ़ते रहते हैं। तो हमें हमेशा वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। द्वितीय श्लोक, यम माता पितरौ कलेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः तशक्यां कर्तुवर्षशतैरपि। यम माता पितरौ कलेशं सहेते संभवे नृणां, जो मनुष्य की जन्म के बाद माता पिता उसके लिए जो क्लेश यानी क्लेश संकट सहन करते हैं, उसका जो बदला है 100 साल बाद भी हम नहीं चुका सकते। तो देखो, मनुष्य के जन्म के बाद में माता पिता उसके लिए जो भी सहन करते हैं उसका बदला हम 100 साल बाद भी नहीं चुका सकते हैं। जो ऋण होता है वो हम नहीं चुका सकते हैं। तीसरा है, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वैव त्रिषु त्रिष्ठेषु तपः सर्वसमाप्यतः। हमेशा हमेशा उन दोनों को, उन दोनों में कौन? माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही संपूर्ण तप समाप्त होते हैं। तो हमें उन सबको खुश रखना चाहिए। तयोर नित्यम, हमेशा उन दोनों को, उन दोनों में माता पिता, उसके बाद गुरु, आचार्य यानी गुरु, इन सबको हमेशा, तीनों को, दोनों में तो माता पिता और तीसरे नंबर पर गुरु, इनको सबको संतुष्ट रखना जरूरी है। चतुर्थ श्लोक, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम एतादित्वात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्व परवशं दुःखं सर्वात्मम, हमेशा सभी प्रकार के से दूसरों के अधीन होना ही दुखी है। सभी प्रकार से दूसरों के अधीन होना ही दुख है और सभी तरह से स्वयं के ही वश में रहना ही सुखी है। दूसरों के अधीन कभी नहीं रहना चाहिए। हमें सुख और दुख का यह लक्षण संक्षेप में जानना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों के अधीन नहीं रहना चाहिए। खुद के मन से जो भी कार्य होता है वो करना चाहिए। पंचम श्लोक का अनुवाद, यत् कर्म कुर्वतो अस्ये स्यात् परितोषो अंतरात्मन तत्ते प्रयत्नेन कुर्वितं विपरीतं तु वर्जयेत्।
तो यत् कर्म कुर्वतो अस्य, जो कार्य करते हुए उसकी अंतरात्मा हृदय को संतोष होता है, जो कार्य करते हुए उसकी अंतरात्मा को संतोष होता है वे कार्य प्रयत्न पूर्वक मेहनत से करना चाहिए, और जो इससे विपरीत कर्म है उसे हमें त्याग देना चाहिए। वर्जयेत यानी छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अंतिम छठा श्लोक। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वरदेद् वाचं मनः पूते समाचरेत्। दृष्टिपूतम नेत्रों से पवित्र पैर रखना चाहिए, वस्त्र से पवित्र जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए और मन से पवित्र ही आचरण करना चाहिए। तो देखिए छात्रों, नेत्रों से पवित्र पैर, वस्त्र से पवित्र जल, सत्य से पवित्र वाणी, ये सब, और मन से पवित्र आचरण, ये सब होना हमारे मन में, हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। तो इनका अनुवाद वापस सुनेंगे। धन्यवाद छात्रों।